हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हां, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आए हैं बीसीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए मैथमेटिकल फाउंडेशन टू सीएस माइनर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस, जहां पर हम आपके सारी यूनिट कवर करने वाले हैं। इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों के क्वेश्चंस हैं, और हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों वाले बच्चों के लिए है। तो प्लीज़, आपके लिए मेहनत की है हमने, तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 है, इंडियन नॉलेज सिस्टम से है। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, एक्सप्लेन पाणिनीज लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड इट्स रिलेवेंस इन एंशंट इंडियन लॉजिक्स। पाणिनि की तार्किक संरचना की व्याख्या करें और प्राचीन भारतीय तर्क शास्त्र में इसकी प्रासंगिकता बताइए। देखिए, यूनिट 1 जो है वो इंडियन नॉलेज सिस्टम से है, तो आपके लिए ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ पीसी महालनोबिस एंड सी राधाकृष्णन राव टू स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी में पीसी महालनोबिस और सी राधाकृष्णन राव के योगदान पर चर्चा कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थर्ड क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नव्य न्याय लॉजिक। नव्य न्याय तर्कशास्त्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, यूनिट 1 में ऐसे ही क्वेश्चन है आपके लिए, तो वही आपको मैं लेकर आया हूं क्योंकि मेरा काम था पूरी यूनिट कवर करना। अब न्यूमेरिकल्स पोर्शन भी देख लेते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल आप ये मत समझना कि डिजिट सेम आएंगे, डिजिट अलग आ सकते हैं, बट क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे आपको। यूनिट 2 है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टेक्स 3,8 -4, 2 एंड 5,1 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंकिक प्रश्न सारणिकों का प्रयोग करके शीर्ष वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट है। देखिए, डिजिट चेंज हो सकते हैं, पर ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेना है कि किस तरीके से सॉल्व होगा। मेथड अपने माइंड में रखना है। सेकेंड क्वेश्चन है आपके लिए, आपको यहां पर आप ध्यान से देखिए, ए और बी की वैल्यू आपके सामने है, आपको ए बी और बी ए कैलकुलेट करना है। ठीक है, इजी है, हिंदी में भी प्रश्न नीचे दिया हुआ है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके जाओगे, बन जाएगा। देखो, 3 × 3 के मैट्रिक्स भी आ सकते हैं, 2 × 2 वाले भी आ सकते हैं, 3 × 3 वाले भी आ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन डिटर्मिनेंट्स एंड एक्सप्लेन माइनर एंड को फैक्टर विद एग्जाम्पल। सारणिक को परिभाषित करें उदाहरण सहित, उप सारणिक और सहकारक की व्याख्या कीजिए। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से एक एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल अच्छे से प्रैक्टिस कर लो आप। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, डिस्कस इट्स प्रॉपर्टीज। आव्यूह का परिवर्त क्या है, इसके गुण पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द टाइप ऑफ मैट्रिसेस, आइडेंटिटी, नल, सिमेट्रिक और स्क्यू मैट्रिक्स। देखो, अगर आपने मैट्रिक्स के क्वेश्चन करके रखे मैट्रिसेस के, तो आपको पता होगा कितने टाइप का होता है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इजी चैप्टर्स में से एक है मैट्रिसेस, तो ये आप आराम से कर सकते हो। आव्यूह के प्रकारों पर चर्चा कीजिए, तत्समक, शून्य, सममित और विषम सममित। यूनिट 3 आपकी स्टैटिक्स से है। आपको मीन, मीडियन और मोड फाइंड करना है। आपको नंबर्स दे के रखें, नंबर दूसरे ही आ सकते हैं, जरूरी नहीं सेम आए। यहाँ पर आपको माध्य, मध्यिका और बहुलक निकालना है। क्लास 10th के बच्चे तक निकाल लेते हैं, इजी है, आपने भी सीखा होगा। एक बार प्रैक्टिस कर लो, इजीली निकाल लोगे आप मीन, मीडियन, मोड तो। और ऐसे सीरीज में तो मोड निकालना और आसान होता है, मतलब बहुलक निकालना। जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो हमारा क्या होता है, मोड। जैसे यहाँ पे 12, 12 और 12 3 बार है, बाकी 15 2 बार है, सब ठीक है, तो 12 हमारा मोड बहुलक हो गया। तो ये तो बहुत ईजी है। अगर हाँ टेबल में बना हुआ आ जाए तो आपको फॉर्मूला लगा के फाइंड करना पड़ता है, वो F1 - F0 वाला, कर वो भी ईजी है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट वेरियांस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये भी आसान है, फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको वेरियांस निकालने का, मतलब प्रसरण और मानक विचलन दोनों ही इजी है। इनका फॉर्मूला बस याद होना चाहिए, फिर तो आप इजीली निकाल सकते हो इन दोनों को। नेक्स्ट थ्योरी क्वेश्चन है, मीन, मीडियन, मोड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताओ। माध्य, मध्यिका और बहुलक के लाभ और हानि बताओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट मीन डेविएशन। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, माध्य विचलन निकालना है। देखिए मीन डेविएशन इजी है फाइंड करना, पहले आपको मीन निकालना है फिर उससे डेविएशन निकालते जाना है। यहाँ पर आपको मीन निकालना आ ही जाएगा, इजी है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी आपको कहीं ना कहीं मीन निकालना ही पड़ता है अलग अलग फॉर्मूले से। तो मीन, मीडियन और मोड ये तो आपके बेस हैं, इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। मीन तो काफ़ी आसानी होता है। ऐसे डाटा में तो क्या करना पड़ता है, सबका सम करके टोटल नंबर से डिवाइड कर दो। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, है ना, आसान है। सबको जोड़ लो और कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड कर दो प्लस करने के बाद, मीन आ गया आपका। मीडियन के लिए क्या करना पड़ता है, मध्यिका के लिए पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ, बढ़ते क्रम में, छोटे से बड़े नंबर में, फिर जो बीच का नंबर होता है वो मीडियन। अगर मान लो इवन नंबर है, बीच में 2 नंबर आ रहे हैं, तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो तो मीडियन निकल गया। कितना आसान है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रुप डाटा। बारंबारता, बंटन और समूहीकृत डेटा के बीच में क्या अंतर होता है। यूनिट 4 मैथमेटिकल लॉजिक्स, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल। ये आपको बिल्कुल सत्य सारणी बनाने के लिए आ सकती है, इसको तो तैयार कर ही लेना अच्छे से, मैट्रिसेस कर ही लेना, और मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, इनको करके ही जाना न्यूमेरिकल को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन विद एग्जाम्पल। उदाहरण सहित पुनरुक्ति और व्याघात की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट तो आपको प्रूफ करने के लिए आएगा, इसमें भी ट्रूथ टेबल यूज होगी आपकी। कॉन्ट्रा पॉजिटिव लॉ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये, सत्य सारणी का प्रयोग करके आपको ये प्रूफ करने के लिए आ सकता है, एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन के नियम को सत्यापित करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरीफाई वाले क्वेश्चन, प्रूफ वाले क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं पेपर में, और दूसरी यूनिवर्सिटी में तो आए भी हैं, तो आपके यहाँ भी चांस है पूरे पूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कंजंक्शन, डिसजंक्शन एंड बाय कंडीशनल प्रोपोजिशंस। संयोजन, वियोजन, प्रतिबंधात्मक प्रस्तावों को परिभाषित कीजिए। अगला है एक्सप्लेन कॉन्ट्रापोजिटिव, कन्वर्स एंड इनवर्स ऑफ एन इम्प्लीकेशन। निहितार्थ के प्रतिधनात्मक, विलोम और प्रतिलोम की व्याख्या कीजिए। देखिए ये भी कहीं ना कहीं जरूरी होते हैं, क्योंकि अगर ये आपको पता होते हैं, बेस पता होता है, तभी आप उनको सॉल्व भी कर पाते हो ना। और आपका लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लॉजिकल इक्विवेलेंस, गिव एग्जांपल। तार्किक तुल्यता क्या है, इसका उदाहरण लिखिए। तो गाइज ये टॉप 20 क्वेश्चंस थे आपके लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तुरंत वीडियो को लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि आपसे कोई वीडियो ना छूटे। फिर भी कोई आपको हेल्प चाहिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ DM कर सकते हैं गाइज। ऑल द बेस्ट।